बोला गया ना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वही काम अलग ढंग अलग तरीके से करते हैं। जिस दिन अपने काम को, अपने तरीके को, अपने ढंग को बदल दोगे ना, अपने इरादों को बदल दोगे ना, अगर आपके माइंड में रहता है कि पॉजिटिव मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो फिर दुनिया की कौन सा ताकत तुमको हराता? कोई ताकत नहीं हराएगी। तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर, और आज मैं जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि बहुत बच्चे सब जो है ना, बहुत सारे ऐसी बातें कर रहे हैं कि सर मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को याद नहीं हो रहे हैं, सर मैं याद कर रहा हूं फिर भी भूल जा रहा हूं, तो एग्जाम में मेरा क्या होगा, मैं कैसे बेहतर करूंगा। तो उन्हीं सब का प्रश्न है जो कि बच्चे आ रहे हैं, क्या क्या प्रश्न है जानने का प्रयास करते हैं, उनका उत्तर देने की कोशिश मैं करता हूं। ठीक है, आ जाइए आ जाइए, आ जाओ बाबू आ जाओ। क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न है, मैं याद करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। अच्छा देखिए इनका, हो गया सर। देखिए इनका प्रश्न क्या है कि मैं याद करता हूं लेकिन फिर भी भूल जाता हूं। तो देखिए सबसे ज्यादा मुद्दा ये है कि आप जो भी दिन में याद करते हैं या सुबह में याद करते हैं, तो सबसे जरूरी है रात को रिकॉल करना। आप रिकॉल करोगे ना रात को, जैसे आप सोने टाइम जाते हो ना, सुबह में आप पढ़ लिए, याद कर लिए, दिन में याद कर लिए, तो कहीं भी रहो तो दिन में भी रिकॉल करने की कोशिश करो कि जो याद किए हो तुमको सही में याद है भी या नहीं है। या रात को क्या करो, जब आप सोने जाते हो तो उस टाइम पे क्या करना है, जितनी बातें आपने सुबह में या डे में पढ़ा उस बातों को रिकॉल करना है, जिससे ये होगा कि आपका माइंड का पावर क्या होगा, बढ़ेगा, और सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेगा, और माइंड का पावर भी आपका लगातार क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो डेली ऐसे ही करना है कि जो भी याद करना है रात को क्या करना है, उसको रिकॉल करना। जब भी सोने जाते हो तो 1 घंटा ऐसा टाइम दो कि उस समय रिकॉल करो कि जो दिन में मैंने याद किया वो सही में मेरे को याद है भी कि नहीं है। समझ रहे हो बातों को? और क्या दिक्कत है आपको? मेरे को सर ये दिक्कत है कि मेरे को फियर बहुत ज्यादा रहता है। मैं क्योंकि एग्जाम में मैं फेल हो गया एक एग्जाम में। अच्छा, तो मैं डर के वजह से, मेरे को पूरा याद था बट मेरे को डर की वजह से मैं पूरा भूल गया। देखिए ये बोल रहे हैं कि फियर बहुत ज्यादा रहता है, डर रहता है बच्चे सबके मन में, ये बहुत ज्यादा डाउट आता है कि सर एग्जाम में तो मैं जाता हूं, लेकिन एग्जाम के पहले इतना ज्यादा डर बन जाता है जी, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा ये होते हैं, आप लोगों को मतलब मोटिवेट नहीं करते, उन लोग डिमोटिवेट कर देते हैं। मतलब उनका रहता है क्या कि एग्जाम ऐसे होगा, बहुत हार्ड होगा, एग्जाम में टीचर बहुत ये होते हैं, डीएम आता है, ये होता है, बच्चे डर जाते हैं। अरे डरना नहीं है, एग्जाम कुछ नहीं होता है, आप सही पूर्वक मेहनत करो, आप बेहतर से बेहतर एग्जाम में लेके आओगे। डर और कुछ होता नहीं है। सबसे जरूरी है कि डर को हटाना है, तो पहले नंबर सुनो कि पहला टिप्स ये है कि आप घर पे रिवीजन करो, याद करो, बिना कोई टेंशन लिए पढ़ाई करो। और उसके बाद क्या करना है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है। और ऐसा नहीं है खाली पढ़ाई पे फोकस किया तो उससे और डर बनेगा, आपको पढ़ाई के साथ साथ घूमना भी है, बच्चे सब अपने दोस्त के साथ कुछ डिस्कस भी करना है। तीसरी बात, आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करना है। थोड़ा हो गया मोटिवेशन, मूवी भी देख लेना है, या कुछ वीडियो देख लिए हंसी मजाक वाला, कॉमेडी, जिससे आपका माइंड फ्री रहे, आप बिल्कुल ही फियर में जा ही नहीं, थोड़ा सा भी डर होगा ही नहीं। आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, दोस्तों के साथ गप भी कर लेना है, थोड़ा मूवी भी देख लेना है, थोड़ा हंसी में मजाक भी कर लेना है, घूम लेना भी है थोड़ा सुबह। ऐसे करने से क्या होगा, आपका डर खत्म होगा। डर और कुछ नहीं होता, आप सारा चीज एक्सरसाइज करते रहो, रिवीजन करते रहो, दोस्तों के साथ गप करते रहो, घूमते रहो, बिल्कुल आपका टेंशन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। आप एग्जाम में उतना बेहतर करोगे जितना कोई किया ही नहीं है, कोई उतना बेहतर नहीं किया जितना तुम कर लोगे। ये डर कुछ नहीं होता है, बस आप पढ़ते रहो, कल के बारे में मत सोचो, कल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बोला गया है ना, वक्त के साथ जो तकदीर बदल दे इंसान, वही जो नसीब बदल दे। कल क्या होगा कौन जाने, इसके बारे में क्यों टेंशन ले, क्या पता कल वक्त कहीं तस्वीर बदल दे। तो देखिए कल के बारे में टेंशन नहीं लेना, कल क्या होगा, कल मेरा एग्जाम है, क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में टेंशन लेना ही नहीं है। आपको बस अपने आप पे भरोसा रखना है, जो पढ़ने पे मेहनत करने पे विश्वास रखते हैं ना जी, वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि क्या होगा कल, नहीं होगा, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। और सबसे जरूरी आप लोगों को क्या रखना है कि आई हेट बेबी सोना रोना धोना, आई हेट बेबी सोना रोना धोना, आई वांट लाइफ सक्सेसफुल होना। देखो जीवन में क्या है, बहुत सारे बच्चे इसमें पड़ जाते हैं कि रोना धोना, बेबी के चक्कर में लग जाते हैं। ये सब हटाना है, दूर करना है, तितलियों को बहुत दूर करना है। सबसे जरूरी है कि अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है, और ऐसा करोगे तो सक्सेसफुल जरूर होगे। समझ रहे हैं ना? और क्या क्वेश्चन है, और कोई क्वेश्चन आप लोग का? और मेरा एक क्वेश्चन है, याद करने का सही टाइम क्या होता है? देखिए याद करने का सही टाइम कुछ भी नहीं है, जब आपका मन करता है, जब आपका दिल करता है उसी टाइम पढ़िए। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि सुबह याद करने दो। हाँ ऐसा बोला जाता है कि सुबह का जो रहता है ना याद करने का, आपका माइंड उस समय बिल्कुल फ्री रहता है, जब सो के उठते हैं उस समय याद करते हैं तो प्रॉपर याद हो जाता है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि आप सुबह में ही पढ़ेंगे तो याद होगा। आप जब आपका दिल कहता है, जब आपका मन कहता है, उसी समय पढ़िए, आप बेहतर करोगे। ऐसा नहीं बोलूंगा कि हार्ड वर्क करो, नहीं, स्मार्ट वर्क करो, कभी भी पढ़ो, लेकिन परफेक्ट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आपका दिमाग उसी पे होना चाहिए, माइंड बिल्कुल आपका पढ़ाई पे होना चाहिए। जब मन करे तभी पढ़िए, जब मन करे उसी समय याद करिए। ऐसा नहीं कि सुबह में याद करना है। आपका जब दिल करता है कि नहीं हमको दिन में याद करना है तो दिन में याद करिए। आपका मन करता है कि रात को याद करना है तो रात को याद करिए। इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये आपके मेमोरी पे डिपेंड करता है कि कब आपका मेमोरी एब्जॉर्ब करता है, कितना एब्जॉर्ब करता है, ये आपके मेमोरी पावर पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं? तो जब आपको अच्छा लगता है तब रिवीजन करिए। चलिए, और कोई क्वेश्चन? धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू ओके, तो देखिए बच्चों, ये बच्चे सबको डर बना रहता है कि क्या होगा नहीं होगा, जीवन में कुछ नहीं होने वाला है भाई। आप बिल्कुल बेफिक्र एग्जाम में जाओ और पढ़े लिखे हो ना, आप बिल्कुल अच्छा करोगे, इसके बारे में टेंशन ही नहीं लेना है। बस अपने मेहनत पे भरोसा रखना है, अपने काबिलियत पे भरोसा रखना है कि मैं अच्छा कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत तुमको हराने वाली नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं होगा टक्कर में भाई। पढ़ोगे तब ना नहीं होगा। जब नहीं पढ़ोगे ना तो दुनिया की हर ताकत तुमको हरा के चल जाएगी। हर इंसान कुछ कर देगा। देखो, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसे। जो लोग डिमोटिवेट करते हैं ना कि तुमसे नहीं होगा, कुछ कर कैसा दिखा दो कि वही लोग बोले कि नहीं तुम कर सकते हो। और मैं बता दूं आप लोगों को, मात्र 12th वाले जो विद्यार्थी उनके पास समय 15 दिन बच गए हैं, और जो 10th वाले उनके पास 1 मंथ बच गए हैं। और इसी 1 मंथ में ऐसा कर देना है आप लोगों को, ऐसा कर देना है कि लोग देखे तो बोले वाकई तुम ऐसा भी कर सकते हो, तुमसे ये हो भी सकता है। अरे यार, ऐसा हो सकता है। अपने आप पे भरोसा रखो और मेहनत करना प्रारंभ कर दो। जो मेहनत करते हैं ना वही सफल बनते हैं। और एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी जाना तो घबराना नहीं, बिल्कुल अपने आप पे भरोसा रखो कि मैं कर सकता हूं। और जब भी कोई ऐसा लगे ना तो बोलो ऑल इज वेल, यार मैं कर सकता हूं, ऑल इज वेल। अरे भाई, ऐसा अपने आप पे भरोसा रखो। जो अपने आप पे भरोसा नहीं रखते हो क्या जीतेंगे भाई? जो अपने आप पे भरोसा रख लिए वो जीत के तकदीर बदल देंगे भाई। वहां तक पहुंचेंगे जहां तक कोई पहुंचा नहीं था। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसे। और सब कोई मेहनत करता है, सब कोई मेहनत करता है, फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। होता क्या है? होता क्या है? पढ़ते सब हैं, सब लोग पढ़ते हैं, सारे लोग सिलेबस पढ़ते हैं। उसी में कोई 3rd डिवीजन लाता है, कोई 2nd लेता है, कोई 1st लाता है, कोई टॉपर लाता है। करने का तरीका बदलो भाई, तरीका बदलो। जिस दिन अपने आप को तरीका बदल दिया ना, बोला गया ना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, बल्कि वही काम अलग ढंग अलग तरीके से करते हैं। जिस दिन अपने काम को, अपने तरीके को, अपने ढंग को बदल दोगे ना, अपने इरादों को बदल दोगे ना, अगर आपके माइंड में रहता है कि पॉजिटिव मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, तो फिर दुनिया की कौन ताकत है तुमको हरा दे? कोई ताकत नहीं हराएगी। चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तक के लिए जय हिंद।